आपके साथ शेयर करेंगे आलू मटर पुलाव की रेसिपी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम। आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मटर लिए हमने आधा किलो, जो हमने पहले ही इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। आलू लिए हमने 3, इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है। प्याज लिए हमने 2 छोटी प्याज हमने इस तरीके से कट कर लिए। हरी मिर्चें लिए हमने 8 से 10। नमक लिया है हाफ टेबल स्पून। अजीनोमोटो नमक लिया है हाफ टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर लिया है हमने हाफ टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हाफ टेबल स्पून। यहाँ गरम मसाला लिया है हमने 2 तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, 5 से 6 काली मिर्च लिए हैं, लौंग 5 से 6 लिए हमने, और जावित्री का 1 टुकड़ा लिया है, और 2 बादियान के फूल। 2 टमाटर लिए हैं हमने जो इस तरीके से कट कर लिए हैं। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम हाफ कप ऑयल लिया है हमने, जो पहले ही हमने गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। अब इस ऑयल में हम ये प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज पिंग हो जाएगी, इसमें हम ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे साथ में। प्याज के साथ गरम मसाला जब ऐड करते हैं तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें, इसलिए हम प्याज के साथ इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ प्याज जब हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको फ्राई करेंगे हम कि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। जब इसकी भुनाई हो जाएगी लहसुन अदरक की, तो इसमें अब हम हल्दी ऐड कर देंगे सबसे पहले, और थोड़ी सी भुनाई इसकी भी करेंगे कि इसकी स्मेल भी निकल जाए हल्दी की। अब हल्दी के बाद हम सारे मसाले इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। टमाटर सबसे पहले ऐड कर देंगे इसमें हम, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर हमने इसमें ज़्यादा गलाने नहीं है अभी पहले। अब इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जो इसमें हम ऐड करेंगे, मटर ऐड कर देंगे। मटर के साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसमें हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गलने के लिए रख देंगे। यहाँ आलू मटर अब हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब जो हम इसमें लास्ट ऐड करेंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत मज़ेदार बनता है उससे। इसमें अब हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची इसमें हम लास्ट में ऐड करते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत जायका आता है इससे। देखिए हरी मिर्ची डालने के बाद हमने 2-3 मिनट तक इसको पकाया है। अच्छी तरीके से हमारा ये सालन अब रेडी हो चुका है। अब हम
इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ हम चावल भिगो कर रख देंगे। यहाँ चावल अब हमारे भीग चुके हैं, तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट तक इसको भिगो लिया था। अब ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें अब हम 2 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। इसमें अब हम हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चावलों को हम ढक्कन ढककर पकने के लिए रख देंगे। अभी थोड़ा पानी बाकी है इसमें। जब बिल्कुल थोड़ा पानी इसमें रह जाएगा और चावलों में एक कण रह जाएगी, तब इसको अब हम दम पर रखेंगे। थोड़ा पानी इसका और खुश्क हो जाए। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बनाइएगा, आप लोग भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। चावलों में अब थोड़ा पानी था, अब हमने इस दम पर रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। मटर पुलाव अब हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, बहुत मज़ेदार बना था ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।